नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, कल हम लोग ईवीएस का पेडागोगी देख रहे थे, जिसमें अधिगम के सिद्धांत की चर्चा हुई थी। और इस अधिगम के सिद्धांत में थायरॉइड का जो भूल प्रयास सिद्धांत है उसको हम लोग देखे थे। आज हम लोगों का क्लास 2 होगा। कल क्लास 1 हुआ था, आज हम लोग क्लास 2 करेंगे। इस क्लास 2 में स्किनर का सिद्धांत और फेल्वल का सिद्धांत, दो सिद्धांतों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा जो आज हम लोग सिद्धांत देखने वाले हैं, उस सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसके प्रतिपादक पावलोव थे और ये एक रूसी शिक्षा शास्त्री थे। कहाँ के रहने वाले थे? रूस के रूसी शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने 1904 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये रूस के रहने वाले थे और इसके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, इसके फलस्वरूप इन्हें नोबेल का पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि फेल्वल का सिद्धांत क्या कहता है और इसने क्या करवाया था। पहले प्रयोग को देख लेते हैं। प्रयोग जब समझ में आ जाएगा तो हम लोग इसका सिद्धांत को समझने में आसानी हो जाएगी। पेवलव का प्रयोग था कि पेवलव ने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था। इसका प्रयोग कौन सा जीव जंतु पर किया था? कुत्ते पर। उसने क्या देखा कि उसने कुत्ते को भोजन दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसने लार टपकाई। जब कुत्ते को भोजन दिया गया तो इस भोजन के प्रतिक्रिया स्वरूप कुत्ता ने लार टपकाया। उसे भोजन देने के पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई गई। जैसे एक कुत्ता है, इस कुत्ते को भोजन देने के पहले घंटी बजाया जाता था। अब यह कुत्ता समझ गया कि जैसे ही घंटी बजती है, घंटी बजने के बाद मेरे पास भोजन आता है। अब हुआ क्या, जब समझ गया कि घंटी बजने से मेरा भोजन आता है, तो उसके पास भोजन आया भी नहीं, केवल घंटी बजा। जैसे ही घंटी बजा कि उसके मुंह से लार टपकने शुरू हो गया। भोजन को नहीं देखा है, देखिए, भोजन को नहीं देखा है वो, लेकिन घंटी की आवाज़ आ गई। और घंटी की आवाज़ आ गई तो कुत्ते को विश्वास हो गया कि भोजन मिलने वाला है, तो उसका मुंह से लार टपकने लगता था। अब कुछ दिन के बाद केवल घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी और लार निकलने शुरू हो जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो घंटी है, यह स्वाभाविक घंटी के प्रति ही लार टपकने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को, इसका यह स्वाभाविक क्रिया हो गया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगा। इसी को इसने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत बताया। देखिए, पेवलव का प्रयोग, पेवलव ने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया। उसने कुत्ते को भोजन दिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप उसने लार टपकाई। उसे भोजन देने के पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई। कुछ दिनों बाद देखा गया कि घंटी बजते ही कुत्ते की लार टपकने लगती है। कुत्ते की लार टपकने लगती है। कुछ दिनों के बाद केवल घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। अर्थात कुत्ता यह स्वाभाविक घंटी के प्रति ही लार टपकने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया करने लगा। पेवलव ने इस प्रतिक्रिया को संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो भोजन दे करके कुत्ता लार टपकाने लगता था। अब क्या हुआ कि भोजन देने के पहले प्रतिदिन घंटी बजाया जाता था।
अभी जब कुत्ता समझ गया कि घंटी बजने के बाद मेरे पास भोजन आता है, तो जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ता के मुंह से लार टपकने लगता था। अब कुछ दिन के बाद केवल घंटी बजाते और इसका मुंह से लार टपकने शुरू, भोजन आए या नहीं आए लार टपकने शुरू। तो यहाँ पर घंटी बजना यह स्वाभाविक क्रिया था और लार टपकना इसका स्वाभाविक क्रिया है। इसी को संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दिया पेवलोव ने। इसी का नाम शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत दिया। देखिए, यही है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको हम कह सकते हैं कि इसे उत्तेजना, अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तेजना का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव थे। इसके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है जितना कि वो उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। दोस्तों, यहाँ पर भोजन इसकी उत्तेजना को बढ़ा रहा था, लेकिन भोजन के समांतर घंटी बजाने लगा। अब यह घंटी भी कुत्ते का उत्तेजना बढ़ाने लगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है, इसके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर, ये उत्तेजना है, भोजन इसका उत्तेजना है, उत्तेजना के समांतर कोई संकेत, घंटी क्या था? एक संकेत था। घंटी इसका भोजन तो नहीं था, घंटी संकेत था। अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है। जैसे भोजन के उत्तेजना से लार टपकता था, अब घंटी का संकेत सुनते ही इसे उत्तेजना होती है और लार टपकता है। तो यह भी प्रतिक्रिया हुआ जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। तो यह हुआ आपका पेवलोव का प्रयोग। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं स्किनर का। इस प्रकार जब सीखने की प्रक्रिया यह स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाता है। यानी हम लोगों ने क्या देखा कि सीखने की प्रक्रिया में यह स्वाभाविक घंटी बजना अस्वाभाविक, यह स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले तो अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है? सबसे पहले क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? स्किनर ने इसको प्रतिपादित किया था। दूसरा बात, इसका दूसरा नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या फिर कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। और इसके द्वारा हम यहाँ पर जो पुनर्बलन हो रहा था वह भी एक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो जो स्किनर के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी कह सकते हैं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी कह सकते हैं और कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी कह सकते हैं। इसको हम यदि इसके यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा जाएगा फिर भी स्किनर बताएंगे, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाएगा फिर भी हम स्किनर बताएंगे। इसका प्रयोग कैसे किया था? सबसे पहले हम लोग प्रयोग को देख लेंगे। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का आधार पुनर्बलन को माना। उसने अपने प्रयोग के लिए एक विशेष प्रकार का बक्सा बनाया जिसे कहा जाता है, इस बक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसे दबाने से सामने रखे कटोरे में कुछ भोजन आ जाता था। स्किनर ने उस बॉक्स में एक सफ़ेद चूहे को बंद कर दिया जिसे भूखा रखा गया। देखिए क्या किया गया, एक
बक्सा लिया और इसमें खटका लगा हुआ था और इसमें चूहा रख दिया, भूखा चूहा। ये खटका जैसे दबता था भोजन अंदर आ जाता था। कटोरे में रखा भोजन इस बक्से के अंदर आ जाता था। तो इसने बक्सा लगा लिया और जिसमें खटका लगा था, लीवर जिसको हम लोग कह सकते हैं, और इस लीवर को दबाने से ये भोजन जो कटोरा में रखा गया था ये आपका बक्से के अंदर आ जाता था। सबसे पहले चूहा कुछ देर तक इधर उधर सूंघकर भोजन की खोज करता रहा। चूहा का आदत है इधर उधर सूंघना, चारों तरफ सूंघा और भोजन प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन सभी निरर्थक क्रियाएं करता रहा, यानी कोई सार्थक नहीं हुआ, उसे भोजन मिला नहीं, भोजन प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही लीवर के पास गया, लीवर अचानक दब गया। लीवर के पास आया और लीवर अचानक दबा, ये जानबूझ के नहीं दबाया, लीवर अचानक दब गया और उसका खाना उसके पास आ गया। यही क्रिया को बार बार करवाया गया और बाद के प्रयास के बाद चूहा अपना भोजन प्राप्त करने की क्रिया को सीख गया कि कैसे क्या हम दबाएं जो मेरे पास भोजन आ जाए। अब उसे जब भी भूख लगे उस लीवर को दबावे और उसका भोजन आ जा रहा था। यानी भोजन कैसे मिलेगा वो सीख गया था। अब सीधे लीवर को दबाकर गोलियां प्राप्त, यानी भोजन की गोलियां प्राप्त कर लेता था। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि यदि किसी क्रिया को प्रबलन प्रदान किया जाए तो वह क्रिया बार बार होने लगती है। यदि हम किसी क्रिया को प्रबलन प्रदान करें तो वह जो क्रिया है बार बार होने लगती है। अनुबंधन नियम के बारे में स्किनर ने लिखा है कि यदि एक कार्यात्मक के घटित होने के अनुसरण से एक पुनर्बलक उत्तेजक के प्रस्तुतिकरण के साथ होता है तो शक्ति में वृद्धि होती है। यहाँ क्या लिखा है कि यदि एक कार्यात्मक के घटित होने के अनुसरण, यहाँ पर लीवर का बार बार अनुसरण हो रहा था, तो लीवर का अनुसरण से एक पूर्ण बलन उत्तेजक के रूप में ये होता था, जिसके चलते उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वो उस काम को सीख गया था।